नमस्कार, द न्यूज नाउ के 2 PM बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ रोमी केरनी और आइए नजर डालते हैं इस समय तक की बड़ी खबरों पर। कोरोना वायरस का संक्रमण इन दिनों तेजी से फैल रहा है। इस जानलेवा वायरस ने अब जिला आयुक्त कार्यालय को भी अपनी चपेट में ले लिया है। जिला आयुक्त जम्मू के कार्यालय के भीतर और बाहर काम करने वाले 3 लोगों के कोरोना संक्रमित पाए जाने के बाद कार्यालय को सील कर वहां लोगों की आवाजाही को रोक दिया है। कार्यालय की ओर जाने वाले मार्ग पर पुलिस कर्मियों को तैनात किया गया है, जो कि कार्यालय की ओर जाने की इजाजत नहीं दे रहे। जिला आयुक्त कार्यालय के आधिकारिक ट्विटर से यह जानकारी दी गई है कि कार्यालय के गेट पर तैनात एक सुरक्षा कर्मी, एक सफाई कर्मी और कार्यालय के बाहर अर्जियां लिखने वाला एक व्यक्ति कोरोना संक्रमित पाया गया है। कोरोना संक्रमण के लगातार बढ़ते मामलों में त्रस्त घाटी की अगर बात की जाए तो वहां पर ईद उल जुहा के मुबारक मौके पर ना सामूहिक नमाज होगी और ना मस्जिदों और ईदगाहों में लोगों का इकट्ठा होना दिया जाएगा। कुर्बानी के लिए जानवर भी सिर्फ 30 जुलाई की शाम तक ही बेचे या खरीदे जाएंगे। इसके अलावा ईद के दौरान शरारती तत्वों और आतंकियों द्वारा हालात बिगड़े जाने की रची जा रही साजिशों को नाकाम बनाने के लिए पुलिस ने एक अलग कार्य योजना तैयार कर उसे अमल में लाया जाएगा। ये जानकारी आपको बता दें कि डिविजनल कमिश्नर कश्मीर द्वारा दी गई है। उन्होंने इस संदर्भ में एक दिशा निर्देश भी जारी कर दिए हैं। जम्मू संभाग आतंकवाद से मुक्ति की तरफ तेजी से बढ़ रहा है। डोडा को आतंकवाद मुक्त कर दिया गया है और जल्द किश्तवाड़ को भी किया जाएगा। यहां 2-3 आतंकी ही बचे हैं। कश्मीर संभाग में मौजूदा समय में गिने चुने आतंकी ही सक्रिय हैं। ज्यादातर शीर्ष कमांडर मारे जा चुके हैं। आने वाले दिनों में इनका भी सफाया कर दिया जाएगा। ये बातें डीजीपी दिलबाग सिंह ने कही। डीजीपी ने कहा कि 2001 में सबसे पहला जिला उधमपुर आतंकवाद मुक्त हुआ। अब 2020 में डोडा को भी आतंकवाद मुक्त कर दिया गया है। उत्तरी कश्मीर में सेना के जवानों ने एक बड़ा आतंकी ठिकाना ध्वस्त कर आतंकियों की बड़ी साजिश नाकाम कर दी है। आतंकी ठिकाने से जो जखीरा मिला है उसमें ड्रैगन बोन स्नाइपर राइफल भी है। यह पिछले 1 दशक में पहली बार किसी आतंकी ठिकाने से मिली है। ये राइफल ग्रेनेड तक मिले हैं। सेना ने शनिवार को यहां आतंकी ठिकाना मिलने की सूचना मिली थी, जिसके बाद आपको बता दें कि उत्तरी कश्मीर के गुलमर्ग सेक्टर में यहां पर एलओसी के साथ सटे मारपर्थी इलाके में यहां पर इसे ध्वस्त किया गया। बीते दिनों में बारामूला में एलओसी पर किसी जगह में आतंकियों के हथियारों की बरामदगी की ये दूसरी घटना है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज मन की बात कार्यक्रम के जरिए देशवासियों को संबोधित किया। सबसे पहले उन्होंने करगिल दिवस का जिक्र करते हुए कहा कि 21 साल पहले भारतीय सेना ने भारत की जीत का झंडा फहराया था। उन्होंने युवाओं से वीर जवानों से जुड़ी कहानियां पढ़ने और साझा करने का अनुरोध किया। प्रधानमंत्री ने कहा कि मैं वीर जवानों के साथ ही उन्हें जन्म देने वाली माताओं को भी नमन करता हूं। उन्होंने कोरोना वायरस के खिलाफ देश के एकजुट होकर लड़ने की भी प्रशंसा की। उन्होंने कहा कि ये वायरस अब भी पहले की तरह खतरनाक है। प्रधानमंत्री ने मास्क की जरूरत भी बताई। इसके अलावा उन्होंने कहा कि इस साल 15 अगस्त अलग परिस्थितियों में मनाया जाएगा। करगिल विजय दिवस के मौके पर आज देश भारत मां के उन वीर सपूतों को याद कर रहा है जिन्होंने भारत की रक्षा के लिए अपने प्राणों की कुर्बानी दी। वहीं इस मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, गृह मंत्री अमित शाह और कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने भी ट्वीट कर शहीदों को उनके अदम्य साहस के लिए नमन किया। प्रधानमंत्री ने शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए ट्वीट कर कहा, करगिल विजय दिवस के मौके पर हम अपने सशस्त्र बलों के साहस और दृढ़ संकल्प को याद कर रहे हैं, जिन्होंने 1999 में हमारे देश की रक्षा की। उनकी वीरता पीढ़ियों के लिए प्रेरित करती है और उम्मीद करते हैं कि हमारे युवा भी इसी तरीके से अपना साहस दिखाएंगे। देश में कोरोना संक्रमण के मामलों में तेजी देखने को मिल रही है। देश में मृतकों का आंकड़ा 32,000 को पार कर गया है। रविवार को कोरोना के 48,661 नए मामले सामने आए हैं। आंकड़ों की अगर बात की जाए तो यह लगातार चौथा दिन है जब कोविड-19 के एक दिन में 45,000 से अधिक मामले सामने आए हैं। रविवार सुबह तक दिए गए आंकड़ों के अनुसार पिछले 24 घंटे में 705 लोगों की मौत होने से मृतकों की संख्या 32,063 पर पहुंच गई है।
केंद्र सरकार सोमवार को एक बैठक करेगी जिसमें अन्य राज्यों के लिए दिल्ली का कोविड-19 प्रबंधन मॉडल अपनाने को लेकर एक योजना तैयार की जाएगी। ये जानकारी एक वरिष्ठ सरकारी अधिकारी ने शनिवार को दी। इस बैठक की अध्यक्षता केंद्रीय गृह सचिव अजय भल्ला करेंगे। नाम न बताने की शर्त पर दिल्ली सरकार के एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा, जिन राज्यों में कोविड-19 के मामलों में वृद्धि देखी जा रही है, उन्हें दिल्ली के सफल मॉडल को अपने यहां लागू करने के कदमों को तय करने के लिए उच्च स्तरीय बैठक बुलाई गई है। इस समय के 2 PM बुलेटिन में बस इतना ही। आप जुड़े रहें द न्यूज़ नाउ के साथ बाकी अपडेट्स के लिए।